हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। बच्चों, जैसा कि हमने 4 पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में देखा हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में, आज हम फिफ्थ पार्ट में हमारे बात करेंगे टेबल्स की कि टेबल्स को बनाया कैसे जाता है, टेबल होता क्या है, उसे बनाया कैसे जाता है, और टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं उनको कैसे ऐड ऑन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों हमारा प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ द मेल मर्ज, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर बुक, तो उसमें है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी टेबल में क्या होता है। टेबल में हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। अब बच्चों उसके लिए हमें जानना होगा कि रोज़ और कॉलम्स बेसिकली होते क्या हैं। अब सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिखाऊंगी कि टेबल बनता कैसे है, राइट। कि टेबल को बनाते क्या कैसे हैं, टेबल का ऑप्शन कहाँ पे आता है। सबसे पहले बच्चों देखिए, ये हमारा मेन्यू बार है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको मेन्यू बार के बारे में बताया था। तो मेन्यू बार में सबसे पहले यहाँ देखिए ये टेबल है, राइट। अगर आपको यहाँ से इंसर्ट करना है टेबल तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है, कीबोर्ड पे आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+F12, तो भी आप अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। और एक ऑप्शन होता है बच्चों यहाँ पे, ये हमारा आ जाता है यहाँ पे कौन से टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में। और स्टैंडर्ड टूल बार में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। हम इस पे जैसे ही इसके डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम पूछ रहा है कि हम कितने बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों हम मान लीजिए अभी 4x4 कर ले लेते हैं टेबल। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली फर्स्ट चीज़ मुझे आपको जो बतानी है वो है कि इसमें रोज़ कौन से होते हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। तो बच्चों जैसे अब मैं सिलेक्ट करूँगी, आप देखना अब मैंने ये देखिए, ये जो मैंने सिलेक्ट किया ये मेरा फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में मेरी 4 रोज़ हैं। ये मेरा, अब देखिए कौन सा, ये मेरा सेकंड कॉलम है। इसको मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा डार्क हो गया। ये देखिए, अब नेक्स्ट में ये मेरा हो गया कॉलम नंबर 3। इनको बच्चों जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आ रहे हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, राइट। और यानी हमारे 4 कॉलम्स हैं। ये देखिए मैंने अलग अलग कलर से इंडिकेट कर दिया, ये मेरे 4 कॉलम्स हैं। अब बच्चों मैं इसमें रो की बात करूँगी तो रो जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम रो कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो अब रो की बात कर लेते हैं कि रो कौन सी होती है। ये देखिए बच्चों, अब मैं जिसे सिलेक्ट करूँगी, ये देखिए, ये अब मैंने फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर दिया। इसका कलर चेंज कर देते हैं डार्क ब्लू। ये देखिए ये मेरी फर्स्ट रो है। इसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मेरी सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, इनको रोज़ कहेंगे। और बच्चों ये जो हमारे अलग अलग कलर्स में मैंने आपको बताया था कॉलम होते हैं। और इन दोनों के आप आगे एक्सेल में भी पढ़ोगे, हमारे जहाँ पे हम कैलकुलेशन का वर्क सीखेंगे बच्चों आगे, उसमें भी पढ़ोगे। जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ योर रो एंड कॉलम इज़ नोन एज सेल, उसे सेल कहा जाता है, राइट बच्चों, उसे सेल कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखने वाले हैं, एक तो है स्प्लिट की बात और एक हम बात करेंगे मर्ज की। तो बच्चों सबसे पहले जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट मतलब तोड़ना, राइट। स्प्लिट का क्या मतलब होता है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। अब और दूसरा होता है हमारा मर्ज, मतलब उसको जोड़ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मान लीजिए
पहले तो मैं इस पूरे कॉलम को डिलीट कर देती हूँ, रो को। अब यहाँ पे एक ऐड करके मैं एक और बच्चे का डिटेल ऐड कर देती हूँ। वो भी 9th स्टैंडर्ड में ही है एंड रिया इज़ ऑल्सो फीमेल। तो बच्चों अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मान लीजिए सीरियल नंबर 3 और 4 है, उनको मैं एक अलग टेबल में लेके आऊँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट कर लूँगी। तो मैंने इन दोनों रोज़ को सिलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे बच्चों मेरा ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। इस टेबल को तोड़ना, स्प्लिट करना। तो फिर जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं उसमें चाहती हूँ कि अगर मेरी हेडिंग सेम आए, तो मैं चाह रही हूँ मेरी हेडिंग सेम आए। तो नेक्स्ट ऑप्शन एक और है इसमें, कस्टम हेडिंग अप्लाई स्टाइल्स। आप हेडिंग को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर पूरी हेडिंग को ही चेंज कर सकते हो, उसमें जो स्टाइल्स लगे हुए वो भी नहीं चाहिए आपको, या फिर कोई भी हेडिंग नहीं चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी यही हेडिंग आ जाए जो ऊपर थी, तो मैं ओके प्रेस करूँगी। तो ये देखिए मेरे 2 टेबल बन गए। अब एक टेबल ये हो गया और एक टेबल ये हो गया। तो मैंने एक ही टेबल को 2 टेबल में स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। स्प्लिट करने का मतलब आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि स्प्लिट करना मतलब उसे तोड़ना। अब मैं मर्ज करने के लिए आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं फिर से मर्ज करना मतलब 2 टेबल्स को जोड़ना। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने इंसर्ट कर दिया एक टेबल को इंसर्ट कर लेती हूँ जिसमें मैं अच्छा वहाँ सिलेक्ट हो गया था, सॉरी। अब यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, ये देखिए अब मैंने सिलेक्ट कर लिया बच्चों, जिसमें मेरे कितने 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 रोज हैं। तो और अब मैं क्या करती हूँ बच्चों, एक और टेबल ले लेती हूँ। ये एक सेकंड, थोड़ा छोटा टेबल लेते हैं। ये ले लिया बच्चों मैंने, जिसमें मैंने 3 कॉलम्स और 2 रोज़ ली हैं। अब इसके बाद में एक और इसी तरह का टेबल जिसमें मैं 3 कॉलम्स एंड 2 रोज़ ले लूँगी। अब मेरा बच्चों देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, अलग अलग हैं ये दोनों टेबल्स। तो अब आपको यहाँ पे एक ये गाड़ी सी लाइन दिख रही होगी, इसका मतलब है ये टेबल अलग है। लेकिन अब अगर मैं इसको मर्ज करना चाहती हूँ दोनों टेबल्स को, तो मैं यहाँ पे अपनी रो को सिलेक्ट कर लूँगी और मैं टेबल पे जाके मर्ज टेबल के ऑप्शन में क्लिक करूँगी तो मेरा टेबल मर्ज हो जाएगा। अब देख लीजिए वो वाली लाइन हट के दूसरी होगी। राइट बच्चों, मर्ज मतलब जोड़ना, स्प्लिट मतलब तोड़ना। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई थिंक सो आपको, मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया आपको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डिलीटिंग अ टेबल। अब हम अपने टेबल को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं बच्चों, कि कैसे हम अपने एक टेबल को डिलीट करते हैं। तो बच्चों हमने पहले, सबसे पहले हमें अपना सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे इस टेबल को डिलीट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस। अब मुझे उस टेबल को वापस लाना है, तो मैंने आपको अंडू और रीडू का ऑप्शन बताया था। कंट्रोल, अगर कंट्रोल प्लस सेट करूँ तो वो वापस फिर से आ गया। और फिर डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे नीचे गिवन है, या फिर आप टेबल पे जाके यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। राइट, पूरी टेबल को डिलीट करना है या किसी रोज़ कॉलम को डिलीट करना है, वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, कॉपिंग अ टेबल, कि आप किस तरह से अपने टेबल को कॉपी कर सकते हो। इट्स वेरी इजी बच्चों, कि किस तरह से हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी पढ़ा हुआ है। तो एक बार हम क्या करते हैं, अपने टेबल को यहाँ पे क्लिक करके पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट सेल्स, सिलेक्ट टेबल,
तो हमने अपने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने Ctrl+C यूज़ किया फॉर कॉपी एंड मर्ज के नीचे मैं वैसा ही एक टेबल बना देती हूँ। हमने Ctrl+V ऑप्शन सेलेक्ट किया तो हमारा वही टेबल कॉपी होके नीचे आ गया। कॉपी करना इसे कहते हैं। देन नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारा, अगर हमें अपने टेबल को मूव करना है तो हम किस तरह से मूव करवा सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे अपने टेबल को कहीं मूव करवाना है, मान लीजिए मुझे इसी टेबल को अपना नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है, तो मैं नेक्स्ट पेज ले आती हूँ बच्चों। नेक्स्ट पेज आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस टेबल को अपना क्या करूँ, दूसरे पेज पे शिफ्ट कर दूँ, मूव कर दूँ। तो यहाँ से बच्चों हमने सिंपल से एक कमांड सीखी थी Ctrl+X, जिससे आपका यहाँ से टेबल कट हो जाएगा और जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वो आप देख रहे होंगे टेबल डिलीट हो गई है। और अब मेरा नेक्स्ट पेज, ये आ गया मेरा नेक्स्ट पेज। तो मैं यहाँ पे Ctrl+V करूँगी तो मेरा टेबल यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हम अपने टेबल को मूव कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया, अब मैं इस टेबल में कुछ डिटेल्स फिल करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की। अब मैं इस टेबल में फिल कर रही हूँ स्टूडेंट के सीरियल नंबर, कि मेरे कितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन सब का नाम, उनकी क्लास, और मैं चाहती हूँ कि मुझे पता लगे कि क्लास में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। तो मैं यहाँ पे जेंडर लिख देती हूँ, राइट। उसके बाद जैसे जैसे मैं क्लिक करती जाऊँगी मैं अपने डेटा को फिल कर सकती हूँ उसके अकॉर्डिंगली। मान लीजिए एक स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित, नेहा, मोनिका, ये मैंने 3 स्टूडेंट्स के ले ली। ये सारे कौन सी क्लास में हैं, 9th क्लास में हैं। तो मैं इस तरह से डिटेल्स फिल करती जा रही हूँ। बच्चों आप देख रहे होंगे किस तरह से मैं डिटेल्स को फिल कर रही हूँ। और जेंडर मेरा एम इंडिकेट कर रहा है मेल को और एफ इंडिकेट कर रहा है फीमेल को। तो ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक टेबल बना दिया। इसी के ऊपर अब हम आगे काम करने वाले हैं और अपनी बुक में देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट हमने एक टेबल तो बना लिया। अब हम उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं किसी एक्स्ट्रा रो को या कॉलम को। तो वो हम देख लेते हैं बच्चों कैसे हमें किसी एक्स्ट्रा रो और कॉलम को ऐड करना है। तो मैं यहाँ इस टेबल को सिलेक्ट कर लूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे, आप यहाँ पे सबसे नीचे देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे टेबल के गिवन हैं। अगर मैंने किसी कॉलम रो को ऐड करना है अबव, तो मान लीजिए अब मुझे मोनिका के अबव एक रो को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी तो एक रो मोनिका से अबव आ गई। एक रो मतलब एक बच्चा मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। अब मान लीजिए मुझे अंकित के बिलो मैं एक स्टूडेंट को भूल गई और मुझे एक बच्चे को यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं इस तरह से बिलो वाले को क्लिक करूँगी। यहाँ पे देख रहे होंगे आप रो बिलो, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपकी एक रो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम एक रो इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँगी कि एक कॉलम को इंसर्ट करना, सीरियल नंबर से पहले मान लीजिए या स्टूडेंट नेम से पहले मान लीजिए मुझे रोल नंबर ऐड करना है और मैं रोल नंबर भूल गई, तो मैं इस तरह से एक कॉलम को ऐड कर सकती हूँ। मान लीजिए क्लास के बाद मुझे मान लीजिए कि एक और कॉलम ऐड करना था। तो क्लास के बाद अगर मैं कोई कॉलम को ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इधर, आप नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे, कॉलम आफ्टर का यूज़ करके एक कॉलम ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये मैंने आपको बड़े इजी वे में बता दिया कि किस तरह से करना है। ऊपर भी ऑप्शन होते हैं टेबल में जाके, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। फिर बच्चों देखो, नेक्स्ट है कि हम किसी रो को डिलीट कैसे करें, रो और कॉलम को डिलीट कैसे करें। अब ये तो बड़ा इजीली हमने कर लिया कि हमें किस तरह से हमने एक रो को ऐड करना था। और या आप यहाँ टेबल ऑप्शन पे जा सकते हैं, इंसर्ट करना है तो इंसर्ट अबव रोज़ का भी आ गया और कॉलम्स का भी आ गया, ठीक है बच्चों। उसी तरह हमारा डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नीचे भी आपको दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए मैंने अंकित के नीचे वाली एक पूरी रो को डिलीट करना है, वो गलत हो गई है, तो मैं इस तरह से डिलीट, मैं पहले उस पर क्लिक कर दूंगी और उसके बाद डिलीट सिलेक्टेड रो, अंकित के बाद अगेन नेहा आ गई।
अब मान लीजिए मुझे कॉलम सीरियल नंबर के बाद इस कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं पहले उस पर सिलेक्ट करूँगी और मैं फिर से डिलीट कर दूँगी, तो वैसा ही होगा मेरा पहले जैसा। अब मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ, तो फिर से ये वाला कॉलम भी मेरा क्या हो जाएगा। इस तरह से इन ऑप्शन से हम टेबल में अपने रोज़ और कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल्स। अब हम किस तरह से टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं, उसके लिए हम पढ़ लेते हैं इसे। ठीक है बच्चों, देखिए अब स्प्लिटिंग अ टेबल, मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्टूडेंट नेम, हम इस टेबल को जो हमारा एक और ऐसा ही टेबल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम क्लास 10th के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बच्चों हमारा पहले ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल। तो पहले उसके लिए हमें अपने टेबल को सिलेक्ट करना होगा, तो हम इससे अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हमारा ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट टेबल, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा अब वो कह रहा है कि आपको हेडिंग सेम रखनी है या आपको कस्टम करनी है हेडिंग। ये आपको सेम स्टाइल्स के साथ कस्टम करनी है या आपको हेडिंग नहीं देनी है। तो मुझे यही हेडिंग चाहिए, तो मैं कॉपी हेडिंग पे, यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, तो मैं कॉपी हेडिंग पे क्लिक कर दूंगी और ओके पे चली जाऊंगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हो गया। ये सिलेक्ट किया, फिर हमने टेबल को स्प्लिट किया, हमने लिखा कॉपी हेडिंग। बच्चों विद द हेल्प ऑफ दीज फीचर्स हम टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें रोज़ और कॉलम्स को ऐड किया जाता है, सेल क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन की। अब प्लीज़ प्रैक्टिस दिस टेबल एट योर होम। आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आप ये टेबल बना सकते हैं, जो कि एक टाइम टेबल ऑफ क्लास 9 का टेबल बनाया गया है कि किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाता है। तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट बच्चों कुछ भी नहीं कि हम अपने एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट किस तरह से करते हैं, ये पूरा उसके बारे में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो डॉक्यूमेंट को अगर हमें प्रिंट करना होगा तो हम या तो ऑप्शन हमारा Ctrl+P है, जिससे हमारा प्रिंट कमांड ओपन हो जाता है। तो शॉर्टकट की होती है प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कीबोर्ड की, राइट बच्चों। और एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन गिवन है, यहाँ से हम प्रिंट क्लिक करेंगे अपने माउस से, तो ये हमारा प्रिंट एरिया फिर से आ गया, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो गया। एक ऑप्शन बच्चों हमारा आ जाता है फाइल पे जाके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए, एक आपको शॉर्टकट बताया Ctrl+P, एक मैंने आपको फाइल ऑप्शन पे, मेन्यू बार के फाइल ऑप्शन पे जाके, फाइल टैब पे जाके ड्रॉप डाउन आएगा, वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। देन एक मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार में शॉर्टकट क्रिएट होता है, जिसमें हम प्रिंट को अगर माउस से सिलेक्ट करते हैं तो हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, राइट बच्चों। अब सबसे पहले हमारा इसमें आप देख रहे होंगे प्रिंटर, रेंज एंड कॉपीज़ एंड पेज लेआउट। तो हमारी 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहला है प्रिंटर। जो भी बच्चों हमारे पास प्रिंटर होगा हमें उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, राइट, कि जो भी हमारा प्रिंटर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। देन आप चाहते हो कि अब हमारे इस यहाँ पे कितने पेजेस, मैंने 2 पेज बनाए थे, ये देखिए आपको दिख जाएंगे यहाँ पे 1 और 2, ये मेरे 2 पेजेस है। अगर आप चाहते हो कि मेरा दोनों पेज प्रिंट हो जाएं तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑल पेजेस को प्रिंट करूँगी। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मेरा सिर्फ पेज नंबर 1 या 2 में से एक ही प्रिंट होके आए, तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे पेज नंबर 2 डाल दूँगी तो सिर्फ 2 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 डाल दूँगी तो सिर्फ मेरा पेज नंबर 1 प्रिंट होके आएगा। और बच्चों यहाँ पे और भी है, सिलेक्शंस हैं, ऑड और इवन, आपके मान लीजिए बहुत सारे पेजेस हैं, तो उसमें से सिर्फ आप चाहते हो 1 फिर 3 ऑड नंबर ऑफ पेजेस, और इवन हमारा क्या होता है 2 4 6, आपकी सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो तो ऑड नंबर ऑफ पेजेस जितने भी हैं हमारे, मान लीजिए 100 पेजेस है, तो आप चाहते हो कि सिर्फ 50 पेज आपके प्रिंट होके आए, तो आप चाहते हो
कि सिर्फ ऑड नंबर्स वाले मेरे प्रिंट होके आए, तो आप इस तरह से भी इंक्लूड कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस गिवन हैं। देन बच्चों यहाँ पे हमारा पेपर साइज़ डिपेंड करता है कि आपका पेपर का साइज़ क्या है। ये A4 साइज़ जो होता है बच्चों हमारा, वो प्रिंटर में मैक्सिमम चलने वाली शीट है, जो रेगुलर शीट होती है वो A4 साइज़ की होती है, तो ये A4 ही यहाँ पे सिलेक्टेड है। देन ओरिएंटेशन बच्चों यहाँ पे सिलेक्टेड ले रखी है। ओरिएंटेशन क्या होती है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारी कॉमन जिसमें हमारी बुक्स प्रिंट होके आती हैं, एंड लैंडस्केप वो वाला ओरिएंटेशन होता है बच्चों जिसमें हमारी मैक्सिमम ड्राइंग फाइल्स वगैरह होती हैं, तो उसको कहते हैं लैंडस्केप, जिसमें हमारा स्पेस कम यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए हम अगर इसका लैंडस्केप कर देते हैं तो ये हमारी डायमेंशन इस तरह की आ जाएगी लैंडस्केप की, और अगर मैं इसे पोर्ट्रेट करती हूँ तो पोर्ट्रेट मेरा इस तरह से आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे मान लीजिए लैंडस्केप कर देती हूँ, सिलेक्ट कर देती हूँ और इसको कैंसिल करके मैं पहले अपना ओरिएंटेशन कर लेती हूँ सिलेक्ट, तो मेरा वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्पेस बढ़ के आया था। अब एक बार लैंडस्केप, तो आप देख रहे होंगे कि मेरा साइज़ जो है वो चेंज हो गया, मेरे जो शीट का साइज़ है वो चेंज हो गया लैंडस्केप पे, राइट। ये दो तरह की हमारी ओरिएंटेशन होती है, और उसके बाद हम प्रिंट कमांड देके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो आज का हम हमारा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, मेल मर्ज क्या होता है, राइट। अब बच्चों उसके लिए मेल मर्ज के लिए मैंने एक अपना इनविटेशन लेटर बनाया है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स और कलीग्स को बुलाऊँ, और यही लेटर मेरा बार बार टाइप होके आ जाए और मैं अपने फ्रेंड्स को भेज सकूँ। तो उसके लिए बच्चों मुझे कहाँ जाना होगा, टूल्स ऑप्शन में जाना होगा। टूल्स ऑप्शन में मेरा मेल मर्ज विजार्ड आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते ही। देन मुझे इस पर क्लिक करना होगा, तो मुझे अपने करंट डॉक्यूमेंट को ही लेना होगा बच्चों, ठीक है। और अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट लेना है तो आप नया डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना करंट डॉक्यूमेंट लिया है। देन नेक्स्ट, मैं चाहती हूँ कि लेटर फॉर्म में जाए, तो लेटर ऑलरेडी क्लिक्ड है, तो मैंने लेटर को ही सिलेक्ट किया है। देन नेक्स्ट मैं चाहती हूँ बच्चों कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजूँ, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की हुई है। एक लिस्ट मैं आप लोगों को भी तैयार करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे, देन एडिट पे क्लिक करके ये मेरी ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने टाइटल लिया है, फर्स्ट नेम लिया है और फादर्स नेम लिया है। तो मैंने यहाँ पे तीन लोगों की बनाई है, 3 फ्रेंड्स की बनाई है। मैं एक बार आपको भी एक क्रिएट करके दिखा देती हूँ। क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों आपको जो चीज़ें लेनी है वो आप ऑलरेडी ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी डिटेल्स पूछी हुई है, तो मैं ये सब नहीं लेना चाहती, तो मैं कस्टमाइज़ करूँगी। कस्टमाइज़ करने के बाद मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आए। मैं इतनी सारी डिटेल्स नहीं चाहती, तो मैं डिलीट करती जाऊँगी इन सब चीज़ों को, और मैं प्लस अपने टाइटल को भी डिलीट कर दूँगी। देन कंपनी नेम को भी डिलीट। अब मेरा बच जाएगा बच्चों बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, राइट। अब मैं ओके कर देती हूँ इसे। अब मैंने सिर्फ अपने लिए 2 ही कॉलम्स रखे हैं, जिसमें मैंने एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखा है। अब मैं इसको कर देती हूँ ओके। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, तो मैं न्यू पे जाऊँगी। अब मैं यहाँ पे नेम फिल करूँगी। नेम फिल जैसे मान लीजिए मैं अपनी फर्स्ट फ्रेंड का नाम फिल कर देती हूँ, स्वाति शर्मा। देन मैं अपनी नेक्स्ट फ्रेंड का नाम फिल कर देती हूँ, पूर्णिमा कुमारी
देन और मैं एक और फ्रेंड का नाम ऐड कर देती हूँ, फॉर सपोज शिवानी शर्मा। एक और का जतिन दलिया। इस तरह से देखो आप, मैंने अपने चारों फ्रेंड्स का नाम ऐड कर दिया और फिर मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैं ऑल वन नाम से इसको अपने सारे जो भी मैंने डिटेल्स फिल करी है उसको सेव कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। अब बच्चों मेरा सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड और लास्ट नेम आना चाहिए, और मैं बाकी मैंने कोई भी डिटेल फिल नहीं करी है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे पहले ऑलरेडी ये सिलेक्टेड था क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया, तो मैं सिर्फ अब चाहती हूँ मैं अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखूँ, राइट। तो इसके बाद हमारी फील्ड्स भी मैच हो रही है इससे, मैंने इन्हीं दो फील्ड्स पे बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरा इस तरह से इंसर्ट होके आए, डॉक्यूमेंट कंटेन्स ये प्रीव्यू में अगर आप चाहते हो टू होम इट मे बी कंसर्न, तो मैं ये प्रीव्यू में हेलो चाहती हूँ, राइट। अब नेक्स्ट मेरे पेज की लेआउट आ जाएगी इस तरह से, कुछ मेरे पेज की लेआउट आएगी। मैं कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकती हूँ अपने पेज पे। तो मैं चाहती हूँ टू के बाद मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आए, राइट। तो मैं इसको फिनिश कर देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों यहाँ पे टू के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सिर्फ वही आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अपने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक जैसे ही करूँगी, तो मैंने 4 पेजेस बनाए थे बच्चों, तो ये अलग एक शीट खुल गई, एक स्वाति शर्मा के नाम से आ रहा है। फिर मेरा नेक्स्ट पेज जो देखिए वो मैंने पूर्णिमा कुमारी के नाम से ऐड करा था, और नेक्स्ट लेटर जो देखिए शिवानी शर्मा, और नेक्स्ट देखिए बच्चों ये जतिन भैया। तो ये मेरे चारों फ्रेंड्स के अलग अलग लेटर्स यहाँ पे बन के आ गए। अब मैं इसे सेव भी कर सकती हूँ और सेंड भी कर सकती हूँ अलग अलग करके। तो ये मेल मर्ज था आपका जो मैंने आपको सिखाया अभी। बच्चों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको ये चीज़ नहीं समझ आई। थैंक यू।